राम राम। कहते मेरे भाई बहन, होनी ऐसी होती है कि व्यक्ति अपने आप उस जगह पर चल कर जाता है। स्थान चल के नहीं आता, व्यक्ति चल कर जाता है। बहुत पुराने समय की बात है मेरे भाई बहन। तब लोग अपने नगर से हरिद्वार तक टोली बनाकर पैदल जाया करते थे। तो उन एक बार लाहौर से 40 व्यक्तियों का समूह हरिद्वार के लिए पैदल निकला। अब वो भगवान का नाम जपते, वो क्या करते, गर्मी के दिन होते, दिन में आराम करते, शाम के समय चलना शुरू करते, हाथ में मशाले लेते और रात्रि भर सफ़र करते। प्रातः होते ही फिर वो विश्राम करते। ऐसा गांव या ऐसा नगर ढूंढते जहाँ पे कोई आश्रम हो, कोई मंदिर हो, कोई गुरुद्वारा हो, जहाँ उनके रहने, खाने, नहाने धोने की और रहने की व्यवस्था हो जाए। ऐसे करते करते उनको 10-12 दिन हो गए। लेकिन एक ऐसी बात होती थी जिसको देखकर सब आश्चर्यचकित होते थे कि जब वो रात्रि का सफ़र शुरू करते, मौसम साफ होता लेकिन आकाश में बिजली कड़कनी शुरू हो जाती। और बिजली जो होती, जहां वो चल रहे होते थे, कभी इस वृक्ष पर गिरती, कभी उस वृक्ष पर गिरती। वो मन में सोचते कि हम 40 के बीच में कोई ना कोई एक ऐसा पापी है जिसको गंगा मैया नहीं चाहती कि ये मेरे तक आए। इसलिए रोज कभी बिजली इधर गिर रही है, कभी बिजली इधर गिर रही है, कोई ना कोई बात अवश्य है। अब उसमें कुछ बुजुर्ग व्यक्ति थे। उन्होंने कहा इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए, किसी साधु महाराज से पूछते हैं। साधु महाराज ने भी बताया कि वाकई ही तुम में से कोई ना कोई पापी अवश्य है जिसकी वजह से गंगा मैया तुम्हारी बार बार परीक्षा ले रही है। ऐसा करो, आज रात्रि एक वृक्ष के पास 40 के 40 खड़े हो जाओ, एक एक करके दूसरे वृक्ष को हाथ लगा के आए। जो पापी होगा उसी पे बिजली गिर जाएगी, उसका अंत हो जाएगा। उन्होंने कहा यह बात ठीक है। अब वो 40 के 40 एक वृक्ष के पास खड़े हो गए। पहले को भेजा, वो बड़ी मुश्किल से गया कि मुझे मत भेजो, कहीं मैं ही ना पापी हूं। वो पेड़ को छू के आया, वापस आया, कुछ नहीं हुआ। एक एक करके 39 लोग चले गए, आखिर में एक बच गया। अब उसने कहा इसका मतलब कि तुम 39 में से कोई पापी नहीं, पापी मैं हूं, मुझे वापस भेज दो। वो कहते नहीं, मुझे वापस भेज दो, मैं नहीं जाना चाहता आगे, मैं वापस। उसने कहा नहीं, तुमने इतने दिन हमें परेशान किया, जाओ उस वृक्ष को हाथ नहीं लगाओगे तो तुम्हें हुक्का पानी बंद हो जाएगा, तुम्हारी पूरी बिरादरी में से निकाल देंगे, तुम जाओ उस वृक्ष को हाथ लगाओ। जैसे ही वो वृक्ष के पास पहुंचा मेरे भाई बहन, बहुत तेज बिजली गिरी और वो 39 के 39 मर गए, केवल एक बच गया। वास्तव में बात क्या थी, उन 40 में एक ही धर्मात्मा था वो व्यक्ति। बिजली रोज गिर रही थी लेकिन उसको मारना नहीं चाहती थी, उसी की वजह से वो 39 व्यक्ति बच रहे थे। उस एक पुण्यात्मा की वजह से वो 39 पापात्मा बच रहे थे। लेकिन जैसे ही वो उस अपने दल से अलग हुआ, कुदरत ने ऐसा प्रहार किया कि वो 39 मर गए और वो अकेला बच गया। इसलिए मेरे भाई बहन, जो होनी होती है, जिसके साथ होनी है, हो के रहती है और व्यक्ति खुद चल कर जाता है। जहाँ उन 39 की मृत्यु लिखी थी वहीं पे उनकी मृत्यु हुई। स्थान चल के नहीं आया, वो उस स्थान पर चल कर गए। इसलिए भगवान जो भी करते हैं आपके लिए भला होता है, आपके अच्छे के लिए होता है। हमेशा भगवान का नाम जपते रहिए, प्रेम से बोलते रहिए। राम राम, जय श्री राम।